मॉर्निंग बेटा, आज हम बात करते हैं अध्याय 5। आज पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 वीर रस के कवि। वीर रस के कवि भूषण। कौन है इसके कवि? भूषण। 4 अध्याय हमने पढ़ लिए अब तक। आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे हम, वीर रस के कवि भूषण। देखो, कवि परिचय जो आता है, आपको मैंने बार बार बताया है, 4 अंक का आता है बोर्ड में कवि परिचय। 4 अंक निर्धारित है कवि परिचय के लिए। तो समझता हूं आपको 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 4 अंक का आता है कवि परिचय। हम बात कर रहे हैं भूषण की। देखो, रीतिकाल के कवि हैं भूषण जी। रीतिकाल के कवि माने जाते हैं भूषण जी। और मैंने आपको बताया था रीतिकाल का समय 1650 से 1850 का काल माना गया। रीतिकाल श्रृंगार प्रधान रहा। रीतिकाल जो था वो कैसा रहा? श्रृंगार प्रधान रहा। कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं की। श्रृंगार प्रधान रहा रीतिकाल। कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं ज्यादा की, लेकिन उस श्रृंगार प्रधान काल में से निकले वीर रस के कवि भूषण। श्रृंगार काल जो रहा उसमें वीर रस की कविता रचने वाले कवि। रीतिकाल जो था वो श्रृंगार प्रधान रहा। उस श्रृंगार प्रधान काल में से और वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवि भूषण कौन हुए? भूषण, जिनका जन्म सन 1613 ईस्वी में, जिनका जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, कौन से राज्य के? उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1613 ईस्वी में। इनका जो मूल नाम था वो था घनश्याम। भूषण जी का जो मूल नाम था वो क्या था? घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण क्या थी इनकी उपाधि? भूषण इनकी उपाधि थी जो चित्रकूट के राजा रुद्रदमन के द्वारा दी गई। रुद्रदमन के द्वारा, चित्रकूट के राजा सोलंकी नरेश थे रुद्रदमन, जिनके द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। पंडित लगा सकते हो आप, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। चिंतामणि और मतीराम 2 इनके भाई थे। चिंतामणि और मतीराम 2 भूषण जी के भाई थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज और छत्रसाल
राजा छत्रसाल थे पन्ना के। कहाँ के? मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना। पन्ना के राजा थे छत्रसाल। उनके आश्रय में रहे। राजाओं के दरबार में रह करके अनेक कवियों ने रचनाएं की। वीर रस की रचनाएं भी उन कवियों ने उन राजाओं के लिए की, लेकिन वास्तविकता जो थी वो महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल में थी। उनके दरबार में अनेक कवि रहे थे और भूषण भी उन्हीं के दरबार में रहे हैं। शिवाजी महाराज जो थे, हिंदू सम्राट राजा शिवाजी महाराज, जो वास्तव में वीर थे, साहसी थे, ऐसे ही राजा हुए महाराजा छत्रसाल। ऐसे ही राजा छत्रसाल थे जिन्होंने मुगलों से और हमारी भारतीय संस्कृति को बचा करके रखा। तो भूषण जी रीति काल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल के सानिध्य में रहे और इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो निम्न प्रकार हैं। सन 1715 में इनका देहांत हुआ था। सन 1715 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। महाराज शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहे भूषण जी। उनके बारे में उन्होंने कुछ पंक्तियां भी कही हैं। छत्र शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को, अर्थात शिवाजी महाराज की प्रशंसा करूं या छत्रसाल की, ऐसा उन्होंने कहा है। शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को, अर्थात दोनों ही राजा महान हैं, दोनों ही वीर हैं। किसकी प्रशंसा करूं? शिवाजी महाराज को सराहूं या छत्रसाल को सराहूं? ऐसा बताते जब ये महाराज छत्रसाल के दरबार से आए थे तो स्वयं छत्रसाल महाराज इनकी पालकी में लगे थे। ऐसा भी इनका वृत्तांत इस जगह आता है। इन्होंने जो रचनाएं की, इन रचनाओं में भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवा वाग्मी, इनकी अनेक रचनाएं हुई। छत्रसाल दशक, शिवा वाग्मी, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण आदि इनकी रचनाएं थी। अलंकार प्रधान इनकी रचनाएं रही हैं। शिवराज भूषण रचना में अलंकारों के लक्षण इन्होंने प्रकट किए हैं। इनकी जो कविताएं हैं शिवा वाग्मी और छत्रसाल दशक, कौन कौन सी? शिवा वाग्मी और छत्रसाल दशक जो इनकी रचनाएं हैं, ये दोनों राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। इनकी जो दो रचनाएं थी, शिवा वाग्मी और छत्रसाल दशक, ये दोनों रचनाएं इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी रही हैं। यहाँ पे कवि भूषण ने जो 5 कवित्व लिखे हैं, उन 5 कवित्वों में उन्होंने शिवाजी महाराज का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। उनकी विशाल सेना जब जाती है तो शत्रुओं के छक्के छूट जाते हैं, संसार भर में खलबली मच जाती है। शिवाजी महाराज जो हैं उनकी सेना के साथ बड़े जो विशाल हाथी चलते हैं, उनसे लोग घबराते रहते हैं, जो उनके शत्रु हैं वो डरते रहते हैं।
दूसरे कवित्त में उन्होंने बताया जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दरबार में बुलाया है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया है तो अत्यधिक क्रोधित होते हैं। उनके ऐसे क्रोध से तमतमाते चेहरे को देख करके बादशाही जो सेनाएं वो घबरा जाती हैं। शिवाजी महाराज की तुलना इंद्र से, कृष्ण से, राम से, पवन हवा से, अग्नि से, गरुड़ से, सिंह से, कई से उन्होंने उनकी उपमा दी है कि शिवाजी महाराज जो हैं वो बहुत विशाल हैं, बड़े ही विशाल हृदय वाले हैं। उनके लिए कोरा जितना सम्मान रामायण महाभारत के लिए है उतना ही सम्मान उनके दिल में कुरान के लिए भी है। अर्थात स्त्री के बारे में उनके एक अच्छे विचार हैं, पर स्त्री को वो माता के समान मानते हैं। तो यहाँ पे वीर रस की कविता जो भूषण जी के द्वारा लिखी गई है उसका उन्होंने यहाँ पर 5 कवित्तों में वर्णन किया है। देखो, तो पहला पॉइंट अब इसमें बनाते हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा आई है इस अध्याय में? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद है। कौन सा छंद है बेटा? कवित्त छंद है। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। जो कवित्त छंद होता है ना, ये वर्णिक छंद होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद होता है और वर्णिक छंद होता है। जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं वो मात्रिक छंद होता है, जिसमें वर्ण गिने जाते हैं वो वर्णिक छंद होता है। तो कवित्त एक वर्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पे यति होती है। तीसरा पॉइंट हम बना देंगे, इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस के साथ में कौन सा गुण चलता है? ओज गुण। ओज गुण का प्रयोग हुआ है। देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर कवि ने शिवाजी महाराज का वर्णन किया है। उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग भी कवि के द्वारा इस अध्याय में किया गया है। तो ये इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद है, वीर रस और ओज गुण में ये कविता लिखी गई है। अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। देखो, पहला ही कवित्त पढ़ते हैं हम। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारे सरिचा शिवाजी जंग चीतन चलत हैं। भूषण बनत नाथ बेहद नगारन के नदी नद मद गैरन के रलत हैं। एल फैल खेल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल फैल सैल उछलत हैं। तारा सुतारन धूर धारा में लगत जमे धारा पर पारा पारा बारियों हलत हैं। साज चतुरंग सेन, साज मन होता है सजा कर। साज का अर्थ क्या होगा? सजा कर। साज का अर्थ सजा कर। चतुरंग, चतुरंग मन होता है 4 प्रकार। चतुरंग सेन कर दो आप इसको। चतुरंग सेन का अर्थ होगा 4 प्रकार की सेना। 4 प्रकार की सेना, चतुरंगनी सेना कह दो आप इसको। और 4 प्रकार की सेना कौन कौन सी होती है? हाथी, घोड़ा, पैदल, रथी। आगे लगा रखा है तो पीछे को लगाऊं मैं, आगे मुकर लगाऊं। हाथी, घोड़ा, पैदल, रथी, 4 प्रकार की सेना होती है जिसे चतुरंगनी सेना कहा जाता है। अंग में उमंग धार, उमंग का होगा जोश, उत्साह। उमंग का क्या होगा? जोश या उत्साह कह दो आप। धारिमान होता है धर करके, धारण करके। धारिमान धारण करके।
सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। जंग मान होता है युद्ध, जंग का अर्थ क्या होगा? युद्ध। जीतन माने जीतने, जीतन का अर्थ क्या होगा? जीतने। चलत माने चलते हैं, चलत का अर्थ क्या होगा? चलते हैं। भूषण भनत, भूषण का अर्थ कवि भूषण है, भूषण का अर्थ क्या होगा? कवि भूषण। कवि भनत माने कहना, भनत का अर्थ क्या होगा? कहना। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नाद बेहद नगारन के। बेहद मन होता है अतः, नाद मन होता है आवाज, शोर। नाद का अर्थ होता है शोर, आवाज कह लो। बेहद का अर्थ होगा अत्यधिक, बेहद का अर्थ अत्यधिक, बेहद का अर्थ अत्यधिक। बेहद नगारन के, नगारद मान नगारद मान, नगार मान नगाड़े, नगारन का अर्थ क्या होगा? नगाड़े, नगाड़े। नदी नद मद गैव रलन के रलत, नदी नद, नदी नाले, नदी नद का क्या होगा? नदी नाले, नदी नाले। मद गैवरन के रलत, मद, मद माने कह दो यहाँ पे तुम पसीना कह सकते हो, मद धारा कह सकते हो आप। मद जो हाथी होते हैं उनकी कनपट्टी से टपकता है पसीना, मद धारा। आप यहाँ पे पसीना भी कह सकते हो उसको, पसीना। गैवरन क्या अर्थ है? गैवरन, गैवरन होते हैं हाथी, गैवरन का होगा हाथी। गैवरन के रलत, रलत में होता है बहना, रलत का क्या होता है? बहना। गैवरन के रलत। एल फैल खेल फैल खलक में गैल गेल, एल फैल खेल भैल। देखो एल फैल खेल भैल अर्थात एल फैल, एल फैल का अर्थ होगा मदमस्त होकर चलना। खेल भैल, खेल माने खलबली, खेल का अर्थ क्या होगा? खलबली। भैल मान होता है भयभीत। एल फैल खेल भैल खलक में गैल गेल, खलक मान होता है संसार, खलक का अर्थ क्या होगा? संसार। गैल गेल माने गली गली में, गैल गेल का अर्थ क्या होगा? गली गली में। एल फैल खेल फैल गजन की ठैल फैल, गजन माने हाथी, गजन का अर्थ क्या होगा? हाथी। ठैल फैल का अर्थ होगा धक्का मुक्की, ठैल पैल, ठैल पैल का अर्थ क्या है? धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। सैल उस लत है, सैल मन होता है पर्वत, सैल का अर्थ क्या होगा? पर्वत। उसलत मन होता है उखड़ना, उसलत का अर्थ क्या होगा? उखड़ना। सैल उस लत है तारासो तरन धूर धारा में लगत जिम, तारासो तरनी, तरनी, तरनी में होता है सूर्य, तरनी का अर्थ क्या होगा? सूर्य। धूर धारा, धूर धारा का अर्थ होता है धूल का गर्द, धूल धारा, धूल धारा का अर्थ होगा धूल का गर्द या धूल का गुबार कह दो आप, धूल का गुबार, धूल का गुबार। लगत जिम, लगत माने लगता है, जिम माने जैसे। देखो उपमा अलंकार चल रहा है, लगत माने लगता है और जिम माने जैसे, जिम माने जैसे। थारा पर पारा पारा वारियों हलत है, थारा, थारा मान होती है थाली या थाल कह दो आप, थारा का होगा थाली या थाल। पारा पारावार हलत है, पारावार, पारावार होता है सागर या समुद्र, पारावार का अर्थ होगा समुद्र।
यूं हलत है, हलत माने हिलता है, हलत का अर्थ क्या होगा, हिलता है। देखो भैया, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कवि भूषण कहना चाहते हैं कि जब शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना को सजाकर, साज माने सजा करके, अंग में उमंग धार और अपने शरीर में, अपने अंगों में जोश और उत्साह को धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतने चलते, वो शिवाजी जब युद्ध क्षेत्र में, जंग माने युद्ध में, जीतन माने जीतने के लिए, और चलत माने चलते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज युद्ध क्षेत्र में जीतने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके और अपने शरीर में, अपने अंगों में जोश धारण करके चलते हैं, तो भूषण भनत भूषण कवि कहते हैं नाद बेहद नगारन के, उस समय युद्ध में बजाए जाने वाले जो नगाड़े हैं, नाद बेहद, वो अत्यधिक जोर से बज रहे हैं। नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, और उस समय जो उनके हाथी हैं, गैवरन माने हाथी, जो युद्ध क्षेत्र में जाने वाले जो हाथी हैं, उन हाथियों के गंड स्थल से, अर्थात उनकी कनपटी से, मद माने पसीना, जो पसीना बहता है वो ऐसा लगता है जैसे नदी नद, जैसे नदी नाले बह रहे हों। ऐल फैल खेल फैल खलक में गैल गैल, शिवाजी महाराज की ऐसी जब विशाल सेना जाती है तो उस विशाल सेना से, खलक माने संसार के, गैल गैल माने गली गली में, ऐल फैल खेल फैल अर्थात खलबली मच जाती है और उनके शत्रु भैल माने भयभीत होते हैं। शिवाजी महाराज की जब विशाल सेना जाती है तो उस विशाल सेना से जो संसार भर में उनके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं में खलबली मच जाती है, वो भयभीत हो जाते हैं। गजन की ठैल फैल शैल उसिलत हैं, और उनकी उन विशाल हाथियों की, ठैल फैल माने धक्का मुक्की, उन विशाल हाथियों की धक्का मुक्की से शैल उसिलत, ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पर्वत उखड़ गए हों। तारा सौ तरन दूर धारा में लगत जिम, उस विशाल सेना के पीछे जो धूल धारा, अर्थात धूल का गुबार, धूल की जो गर्द उड़ती है, उसमें तरनी माने सूर्य, तो ऐसा कैसा, जिमी माने ऐसा लगता है जैसे तारा, तारे के समान, सूर्य तारे के समान प्रतीत होता है। अर्थात शिवाजी महाराज, भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज की विशाल सेना जाती है तो उसके पीछे जो धूल उड़ रही है, उस धूल में सूर्य तो तारे के समान टिमटिमाता है, अर्थात छोटा सा नजर आता है। थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, और सागर तो, समुद्र तो ऐसे हिलता प्रतीत होता है मानो थाली में पारा हिल रहा हो। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी महाराज की इतनी विशाल सेना जब युद्ध क्षेत्र में जीतने के लिए जाती है तो शत्रुओं में खलबली मच जाती है। उनकी विशाल सेना के पीछे जो धूल उड़ रही है, उस धूल में तो सूर्य तारे के समान टिमटिमाता प्रतीत होता है, और समुद्र तो ऐसे हिलता है मानो थारी में पारा हिल रहा हो। देखो बेटा, गैल गैल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार चल रहा है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गैल गैल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखो से वर्ण की आवृत्ति, में की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार चल रहा है। अनुप्रास अलंकार। सूर्य तारे के समान टिमटिमाता प्रतीत हो रहा है। लगत जिमी जिमी ज्यों जैसे आदिवाचक शब्द आते हो तो उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। उपमा अलंकार चल रहा है। उपमा। और यहाँ पे कवि ने
बात को बहुत ज्यादा कविताओं में शिवाजी महाराज की विशाल सेना का अत्यधिक बढ़ चढ़ करके वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी आया है। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार भी चल रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको बता ही दिया भैया, इसमें ब्रज भाषा आई है। पूरे पाठ में कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वीर रस है, वीर रस है तो उसके साथ में ओज गुण का प्रयोग हुआ है। अलंकार मैंने आपको बता दिए। अब देखो दूसरा कवित्व पढ़ते हैं।